और इसी बीच बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए हैं। जम्मू से बीएसएफ के विशेष विमान से जयपुर आए हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट हुई है, क्योंकि मौसम अभी खराब है, जिसके चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एयरपोर्ट पर आए और अमित शाह को उन्होंने रिसीव किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डीजीपी राजीव शर्मा सहित सरकार के उच्च अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद है और फिलहाल स्टेट हैंगर स्थित वीआईपी रूम में अमित शाह ठहरे हैं, वहां पर बैठे हैं और मौसम के साफ होने का कर रहे हैं इंतजार। तो बीएसएफ का विशेष विमान जिसके माध्यम से यहां पर आए और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जयपुर आए हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में मौसम फिलहाल साफ नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो विमान है उसे डाइवर्ट किया गया है। अपडेट क्या है आपके पास? अपडेट ये है कि गृहमंत्री जो अमित शाह है उनका जो जैसे विमान से वो जम्मू से दिल्ली जा रहे थे वो जयपुर एयरपोर्ट पे ऊपर लैंड हुआ है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है स्टेट हैंगर के बाहर। स्टेट हैंगर के बाद जो एक्सक्लूसिव विजुअल आपको देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा चुकी हैं। फिलहाल जिस हिसाब से कारकेट यहाँ पे लगा है और जो जैमर की जो गाड़ियां आई हैं उनसे यही लगता है कि संभवतः जो अमित शाह का जो स्टेट हैंगर से बाहर निकलने का कार्यक्रम बन सकता है, क्योंकि बताया ही गया था कि किसी तरह के पूर्व पहले घोषित कोई किसी का कार्यक्रम नहीं था अमित शाह के जयपुर आने का, और अचानक जम्मू कश्मीर जो सीधे बीएसएफ का जो विशेष विमान था उसके जरिए यहाँ पे पहुंचे हैं स्टेट हैंगर पे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो बड़ा अपडेट है कि अमित शाह के आने की सूचना मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा खुद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे स्टेट हैंगर। उनके बाद डीजीपी जो है राजीव शर्मा वो पहुंचे हैं, मुख्य सचिव सुधांशु चंद्र वो पहुंचे हैं और पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। और उस प्रकार से बाहर हलचल दिख रही है कि एक क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम बना था और अमित शाह के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उसके बाद से तो बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया। आसपास के जो रूट है, जो सड़क मार्ग कर सकते हैं, जो संभावित है जिस रोड के जरिए वो जा सकते हैं, जा सकते हैं, उसके ऊपर पुलिस की तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की जा रही है, क्योंकि इन सब के बीच में जयपुर के अंदर भी लगातार जो बारिश हो रही है, पिछले आधे घंटे से तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे के अंदर यही संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो अमित शाह है उनका काफिला जयपुर स्टेट हैंगर से बाहर निकल सकता है, क्योंकि बाहर जो तैयारियां की जा रही है वो उसी के अनुरूप दिख रही है कि अमित शाह के बाहर निकलने की पूर्ण संभावना है, उनके काफिले की बाहर निकलने की संभावना है। संभवतः वो रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं और हो ये भी सकता है कि शायद ही वो जो एयरपोर्ट के अंदर से स्टेट हैंगर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। फिलहाल अभी तक संभावना है, क्योंकि किसी तरह की कोई प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी या पुलिस के अधिकारी, एयरपोर्ट के अधिकारियों के पास भी कोई जानकारी नहीं है कि अमित शाह का क्या कुछ रहने वाला है, कहाँ पे वो जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम आगे का रहने वाला है। जी बिल्कुल जिया, चूंकि आपने खुद ने जिक्र यहाँ पर किया है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि आगे का मौसम कैसा रहता है, क्योंकि मौसम जैसा भी है उसी को देखते हुए डाइवर्ट यहाँ पर उनका जो है वो डाइवर्जन जो है वो यहाँ पर किया गया। तो जिया, लग रहा है कि जो मौसम है उसी के अनुरूप आगे का जो फैसला और निर्णय है वो होगा यहाँ पर। फिलहाल संभावना यही बताई जा रही है, क्योंकि अब जो लगातार जो एयरपोर्ट के बाहर है वो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, और चूंकि आपको एक विजुअल्स के अंदर दिख रहा होगा क्योंकि रात्रि का वक्त है और ऐसे के अंदर विजुअल्स आप नहीं दिख पा रहे कि एक जो जैमर गाड़ी होती है जो सुरक्षा काफिले के अंदर सबसे आगे चलती है वो अब स्टेट हैंगर के गेट से अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। चूंकि ये गाड़ी जब भी मंगाई जाती है जब सड़क मार्ग का किसी तरह से रूट पे होता है या होता है, तो संभावना यही है कि अब जो अमित शाह है वो जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से सड़क मार्ग से जा सकते हैं। फिलहाल कहाँ जाने का कार्यक्रम है, क्या प्रस्ताव है, ये अब तक बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आसपास के जो पुलिस थानों की जो जाब्ता है वो भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी वापस से अपने अपने पॉइंटों के ऊपर लौटे हैं। तो संभावना ये बता रही है कि जल्द से जल्द अमित शाह का जो काफिला है जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, क्योंकि जिस वजह से एस्कॉर्ट गाड़ी, पायलट गाड़ी और उसके बाद जैमर की जो तैयारी होती है, जो कारकेट के अंदर सबसे आगे रहती है, वो तमाम गाड़ियां स्टेट हैंगर पहुंच चुकी हैं। तो इससे यही संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह जो स्टेट हैंगर से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल जिया, आपने यहाँ पे
एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करी है आगे को लेकर कि किस तरह से यहाँ पर जो है आगे मौसम को लेकर भी आपने जानकारी यहाँ पर दी। लेकिन जिया ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा भी उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे, क्या मुख्यमंत्री के अलावा कोई और भी उन्हें रिसीव करने के लिए आया था? उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है तो जिया वो भी जरा शेयर करें। ये जैसा कि देखिए, जैसे मैं बता चुका हूँ कि सीएम भजनलाल शर्मा खुद स्टेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा जो डीजीपी है राजीव शर्मा वो भी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी पहुंच चुके हैं और कुछ बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के जो मंत्री हैं, तो मंत्री वो भी जयपुर स्टेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं। और फिलहाल ऐसे के अंदर चूंकि एक प्रोग्राम बना था, लेकिन इन सब के बीच जैसे अमित शाह की विमान की लैंडिंग होती है और उस वक्त उससे पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा भी स्टेट हैंगर के ऊपर पहुंच जाते हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी स्टेट हैंगर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप के अंदर एक काबिल तारीफ काम होता है, क्योंकि देखिएगा जिस तरह से होता है कि एक प्रोग्राम बनता है और उसके बाद पूरे शहर की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना, किसी तरह की आमजन को परेशानी ना हो और वीवीआईपी का अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो भी सुचारू रूप से हो जाए, तो उस बात को लेकर बेहतर इंतजाम जयपुर के अंदर किए गए। क्योंकि बारिश का भी दौर है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे के अंदर तो फिलहाल क्योंकि जो टॉप रोड है उसके ऊपर जो जाम जो ट्रैफिक था उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। जेलन मार्ग को भी ट्रैफिक अलग साइडों में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो वीवीआई की सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, वो भी अब एक एक करके स्टेट हैंगर के ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। जी जिया, गृह मंत्री अमित शाह का विमान कहाँ से आ रहा था? हालांकि जाना दिल्ली था, उसको लेकर एक बार अपडेट जरा दीजिए। चूंकि देखिएगा कि अमित शाह आज जम्मू के दौरे के ऊपर थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और जम्मू कश्मीर से वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो विशेष विमान होता है उससे वापस दिल्ली लौटे है। तो संभावना यही थी, क्योंकि जयपुर का उनका आने का कोई प्रोग्राम निर्धारित नहीं था। ऐसे में एकाएक एक सूचना आती है कि गृह मंत्री अमित शाह का विमान जयपुर लैंड कर सकता है और उसी के बाद जयपुर एपीसी की तरफ से ये पूरी जानकारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको दी गई और पुलिस और प्रशासन के साथ साझा की गई और सीएम तक कोई जानकारी दी गई। उसके बाद ये रहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के साथ साथ इंतजाम किए गए, तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को की तैनाती की गई। सीएम भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर स्टेट हैंगर के ऊपर पहुंचे और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी जो राजीव शर्मा है, वो भी स्टेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसे के अंदर जिनको जम्मू से दिल्ली जाने का ही कार्यक्रम बताया जा रहा था, दिल्ली जाने का कार्यक्रम ही बताया जा रहा। बिल्कुल जिया, चूंकि आपने जानकारी भी यहाँ पर दी है, जम्मू से दिल्ली आना था गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन दिल्ली में क्योंकि मौसम साफ नहीं है और इसी को लेकर यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिली थी, जिसके चलते डाइवर्शन जो है उसकी मदद यहाँ पर ली गई है। और डाइवर्ट की बात करें तो जयपुर डाइवर्ट किया गया। फिलहाल अब ये मौसम पर निर्भर करता है, उसी के अनुरूप आगे का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह अभी जयपुर में है। ये महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी जिया ने भी हमारे साथ साझा करी है।